स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। माइंड इट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले वेक्टर्स का बेसिक जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मतलब इट शुड बी क्लियर। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री means when you are coming in space, you have studied two dimensional geometry in full detail. Now three dimensional geometry means when you are coming in space, means this is yours say y axis, जनरली हम इसको x लेते थे, वो आपकी इच्छा, आप उसने x y z लेना है उस तरीके से ले लो। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ओके। इस तरीके से इन सच ए वे कि इट फॉर्म द राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, राइट। x y z, या फिर इसको x ले लो, y ले लो, इसको z ले लो, दैट डजंट मैटर, राइट। सो दिस इज द थिंग। जनरली स्टूडेंट इस तरीके से अपने आप को थोड़ा कन्वीनियंट समझते हैं कि अगर हम ऐसे x ले लें, y ले लें, then z this, right, even then no problem, x y on board, z is outside। ये जो प्लेन होगा इसको हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ओके। ये जो वेक्टर इस तरीके से बाहर निकल करके आएगा, मतलब ये जो प्लेन बाहर निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन, राइट। और ये जो नीचे आपका जो इधर इस साइड में जाएगा, दैट इज योर वाई जेड प्लेन। मतलब ये इस तरीके से बनेंगे कुछ एक, इफ आई पुट ए पेपर हेयर लाइक दिस, मतलब दिस वे, दिस इज द थर्ड। मतलब ये जो आपका वेक्टर जो प्लेन बनेगा बाहर वाला, दिस विल बी, अगर ये x ले रहे हो तो ये y ले रहे हो, दिस इज एक्स वाई प्लेन, राइट। ये कौन सा बनेगा, एक्स वाई प्लेन, और नीचे नेगेटिव एक्स वाई प्लेन, राइट। और इस साइड में आपका ये जो बनेगा x और z के साथ एक्स जेड प्लेन, y और इसके साथ जो बनेगा प्लेन, दैट इज वाई जेड प्लेन, एंड सो ऑन, ओके। एनी पॉइंट इन द स्पेस कैन बी टेकन एज, कोई भी पॉइंट अगर हम लेना चाहें यहाँ पे, ए बी सी, दिस ए बी सी स्टैंड फॉर कि इसका डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस कितना है, ए, दिस मच इज ए। बी मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर कितना है, बी, और जेड एक्सिस के ऊपर कितना है उसका, सी, ओके। तो मतलब जब भी हम लोगों ने पॉइंट लेना तो इस तरीके से लेते हैं उसको, दो वी कांट टेक इट, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन द पेपर। मतलब ये जो पॉइंट अब इस तरीके से है स्पेस में, so I will take it x like this, z like this, and y like this, okay। This is the point a b c, clear now? That means this much distance is a, this much distance is c, this much distance is b, okay। now अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं x y z, agreed? Just to explain this thing, just to explain this thing, I am giving you a question. The question is, yes, he is giving figure, if coordinate of P are if coordinates of P are a b c, a b c, write the coordinates of, write coordinates of a, d, b, c and e, ओके। इस सब के कोऑर्डिनेट्स लिखिए आप लोग। डायग्राम में वो किस तरीके से बना रहा है, ही इज टेकिंग दिस हैज टू बी द z एक्सिस, this has to be the y axis, this has to be the x axis. He is making the diagram like this, this way, और वो नंबरिंग इस तरीके से कर रहा है कि this is O, this is B, D, P, E, C, F and A, right? He says जो पॉइंट P आप लोगों का वो है A B C, ये जो पॉइंट वो ले रहा है that is A B C, right? Now as I told you कि जब भी हम लोग A B C लेकर के चलते हैं, इसका मतलब है A डिस्टेंस किसके ऊपर है, X एक्सिस के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो गया आपके पास, A becomes A00, okay now?
कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी जो है वो से लिया हुआ वाई एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का ये कितना हो गया, वाई एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिया जाता है उसमें। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या बन गए, 0 b 0। ओके, c इज टू बी टेकन ऑन z एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये z को मार्क करता है, सो c कम्स आउट टू बी 0 0 c। ओके जी, एंड d कहां पे है हमारा, d इज दिस, d आपका x और y के बीच में है, इसका मतलब ये पॉइंट पे जाने के लिए मेरे को इस तरीके से जाना पड़ेगा, हाउ मच, b डिस्टेंस, ऐसे आना पड़ेगा a डिस्टेंस। सो दिस कम्स आउट टू बी, d के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे शुड बी a, मतलब x का जो डिस्टेंस है दिस कॉरेस्पॉन्ड टू x, a b एंड 0। और कौन सा रह गया, e के लिए E की अप्रोच किस तरीके से है, मतलब फर्स्ट यू मूव ऑन y दिस वे, देन यू मूव ऑन z दिस वे, x का कोई रोल नहीं है, सो दैट इज 0। b के y के ऊपर कितना गए हैं, b, एंड दिस इज c। सो दिस इज हाउ द रिजल्ट्स आर, राइट। दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द थिंग्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके का, a cube of side 5 has one vertex at 1 0 0 and 3 edges from this vertex are parallel to x parallel to positive x, negative y and positive z axis. Find the vertices of the cube. Find right. Now let's make it, this is positive x, positive y, positive z, ठीक है, x y z इस तरीके से घुमा दिया मैंने। वन वर्टेक्स एट 1 0 0 1 0 0, साइड 5 है तो दूसरा कहां चला जाएगा, इसके ऊपर 6 0 0, साइड 5 है तो 5, 1 प्लस 5 6 0 0 एंड 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज पैरेलल टू ए पॉजिटिव x हो गया। नेगेटिव y के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा लाइक दिस, एंड पॉजिटिव z एक्सिस के लिए बाहर को आना पड़ेगा this way. If I name them A, B, C, D, E, F, G, H, so this way. अगर C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो C के ऊपर की हमारी मूवमेंट किस तरीके से रहेगी, फर्स्ट आई विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट मीन्स x एक्सिस के ऊपर कितना मूव किए हैं हम लोग, 6, राइट। नीचे के लिए गए हैं हम लोग हाउ मच, -5, बाहर का तो आया ही नहीं, सो 0 दिस वे। देन इफ आई हैव टू फाइंड दिस वर्टेक्स क्या मूवमेंट है उसकी, हमेशा ओरिजिन से मूव करो, यहां से लेके यहां तक x में 1 मूवमेंट, फिर यहां से बाहर की तरफ आ गए हैं z की तरफ, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E विल बी, E के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, x का कोऑर्डिनेट 1, y में हम लोग नीचे की तरफ गए ही नहीं बिल्कुल भी, सो 0 5
ओके, क्योंकि साइड उसकी 5 है। नेक्स्ट, इफ आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, एफ के लिए ऐसे गए हैं हम लोग 6, इस तरफ को आ गए हैं हम लोग 0, मतलब नीचे को तो गए ही नहीं बिल्कुल, 0 एंड दिस विल बी 5, राइट। नेक्स्ट, अब नीचे की तरफ आइए, यहां पे, यहां क्या हो जाएगा 6, इस तरीके से 6 ही मूव किया, इस तरीके से जाएंगे तो 6 और -5 तो सेम, और इस तरीके से कितने आए अब हम लोग 5। सो दिस द थिंग इन द सेम वे एच के लिए ऐसे जाना है, ऐसे, फिर ऐसे मूवमेंट है, एक्स की मूवमेंट 1, वाई की मूवमेंट नीचे की तरफ गए -5, जेड की मूवमेंट 5, राइट। वी आर लेफ्ट ई, आई हैव डन, डी रह गया हमारे पास, डी की मूवमेंट यहां से लेके यहां तक 1, राइट, नीचे की तरफ गए हैं -5, बाहर आए ही नहीं, सो दिस इज हाउ यू कैन मूव इन स्पेस राइट नाउ। नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। यस, फर्स्ट रिजल्ट इज जैसा कि 2 डायमेंशन में था, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं इस तरीके से इन स्पेस, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, बी के पॉइंट्स हैं आपके पास x2 y2 and z2, then the distance AB will be x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। मतलब बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा, सिर्फ साथ में z चलता जाएगा अब, राइट। बिल्कुल अगर पीछे वेक्टर के साथ कंपेयर करूं, सो यू फॉर्म द वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी क्या बन जाएगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, राइट। एंड देन उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड इज दिस। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, that is, if this is the segment A x1 y1 z1, B is x2 y2 z2, there is a point P here which is divided in the ratio m is to n, then section formula P becomes mx2 plus nx1 upon m plus n. Next is my2 ny1 m plus n. Next is mz1 mz2, ये z2 है, nz1 upon m plus n. This is for internally. अगर वो point externally हो, बाहर हो, you are familiar with this thing now. Section formula internally. Next now is externally. एक्सटर्नली के लिए वो पॉइंट बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो इस तरीके से, then P will be mx2 nx1 m minus n. Next is my2 ओके जी। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला,
that is one is to one, then P comes out to be okay. This is how the section formula moves. Now on section formula, the important result is centroid of triangle okay. Centroid of triangle is what? Right, then the centroid is centroid which divided in the ratio 2 is to 1, right. यहाँ इसका मिड पॉइंट ले लेंगे x2 प्लस x3 अपॉन टू, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन टू, z2 प्लस z3 अपॉन टू, then 2 into this, 1 into this, so yours m, this m comes out to be x1 x2 x3 upon 3 y1 y2 y3 upon 3. Okay, now next in the same way in center of triangle बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे यहाँ तक तो रिजल्ट इसके जैसे 2D में चले थे, दैट इज अगर इसकी लेंथ हम लेकर के चलते हैं a, then ax1 by1 x1 plus bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c जैसा 2D में होता था. नेक्स्ट इज ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c. नेक्स्ट az1 bz2 cz3 upon a plus b plus c. So these are the few main results, right, which deals with this thing. Let's take few questions on this, then I will proceed further. Now the question is, show that the points that the points 0, 7, 10 -1, 6, 6 -4, 9, 6 form an isosceles right angle triangle. Let us take to be this as to be A, this is to be B, and this is to be C. Then AB is 0 plus 1 whole square, 7 minus 6 1, distance हम लोग लगा रहे हैं 0 plus 1 whole square, 7 minus 6 1, again plus 10 minus 6 4, 16 हो जाएगा, which gives you root 18. Next BC is -1 plus 3 9, 6 minus 3 3 है 9, 6 minus 6 0, so again root 18. AC is 0 plus 4 16, 7 minus 3 2 रह जाएगा 4
plus 10 minus 6, 4, 16, that is root 36. So it's clear from here it is isosceles right angle triangle. Now AB whole square plus BC whole square is equal to AC whole square, right? Now since AB is equal to AC, so triangle is right angled isosceles. Right now, this is how you will use these three in 3 dimension for using distance formula. Now different criteria to prove other things, जैसे 2D में था बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं इसको. For proving proving 4 points encloses a square. ऐसा क्वेश्चन तकरीबन आपके एग्जाम में दिख जाता है कि 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वो एंक्लोज क्या कर रहा है, स्केयर. ऑल 4 साइड शुड बी इक्वल, should be equal, diagonals should be equal. Should be equal. That means you have to use distance formula 6 times. 6 times means like this. पहले तो ये चारों डिस्टेंसेस प्रूव करो कि इक्वल है, फिर जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल होने चाहिए. वो इनके इक्वल नहीं आएंगे, वो आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट, फॉर प्रूविंग स्केयर, फॉर प्रूविंग 4 points encloses a rectangle, sorry स्केयर तो हो गया, राइट. ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, okay, opposite side should be equal means like this should be equal to this should be equal to this, and diagonals खुद आपस में इक्वल होने चाहिए. मतलब ये साइड इसके बराबर, ये इसके साथ, ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, डायगोनल्स शुड बी इक्वल. Right now, next is for proving rhombus. All 4 sides should be equal. क्या फर्क होता है स्क्वायर में और rhombus में? All 4 sides should be equal. Should be equal. Diagonals should not be equal. Diagonals shouldn't be equal. ये नोटवर्दी पॉइंट है यहाँ पे कि डायगोनल आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, राइट. फॉर प्रूविंग पैरेललोग्राम, for proving parallelogram, like this. पीछे वाले भी सभी पैरेललोग्राम थे, बट दे आर द स्पेशलाइज्ड पैरेललोग्राम. अगर सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, बराबर होने चाहिए. डायगोनल्स should bisect each other. Okay, so these are the main criteria for proving a quadrilateral to be parallelogram, square, rectangle and rhombus. Next is
यस, एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. Third vertex of the triangle whose centroid is 7 minus 2 5 and whose two vertices are 2 6 minus 4 and 4 minus 2 3. ओके, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ, दिस इज अ ट्राइंगल. इसको ले लो एक्स वाई जेड. सेंट्रॉइड वो दे रहा है आपको 7 माइनस 2 एंड 5. तो सीधा रिजल्ट लगाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 मीन्स 2 plus 4 plus x upon 3 should be equal to 7, like this. That means 6 plus x should be equal to 21, x should be equal to 15. In the same way, 6 plus y minus 2 upon 3 should be equal to minus 2. That means 4 plus y should be equal to minus 6, y is equal to minus 10. And the last is minus 4 plus z plus 3 upon 3 should be equal to 5. That means minus 1 plus z is equal to 15. Z is equal to 16. So the third vertex is x क्या है 15, next is minus 10 and other is 16. Okay now, so this is the thing. Next topic in this three-dimensional geometry is direction ratios. Direction ratios, direction numbers, direction ratios, direction numbers, and direction cosines. Cosines. इन सभी का जो बेसिक है that is direction cosine. So I will first of all explain you direction cosine, then I will come down to these direction ratios and direction numbers. So let us discuss first of all direction cosines. Direction cosines क्या होते हैं? Direction cosines. In shortly in future I will call them DCs. इसके बाद हम लोग इनको शॉर्ट में DCs बोला करेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्शन कोसाइंस ऑल द टाइम्स, राइट? क्या डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डायरेक्शन कोसाइंस cosines are the angles, are the cosines of the angles direction cosines are the cosines of the angle that line makes with x-axis, y-axis and z-axis. Okay,
Direction cosines are the cosines of the angle that a line makes with x-axis, with positive x-axis, x-axis, y-axis and z-axis. जैसे ये आप लोगों का 3 डायमेंशनल स्पेस है कोई, this is the line say OP, the angle which it makes with itself, with this and with this. Say if I am saying this angle to be alpha, this is beta, this is gamma, then I will say that cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of this line. Okay, क्या है direction cosines? Direction cosines are the cosines of the angle that a line makes with x-axis, y-axis and then z-axis. Z-axis is coming outside, right? So cos alpha, cos beta, cos gamma, अगर वो alpha angle बना रही है x-axis के साथ, beta with y-axis, gamma with this, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the line. Direction cosines are the cosines of the angle that a line makes with positive x-axis, y-axis and z-axis, right? Say there is a line OP, this OP is like this outside, मतलब this is like this. अगर एक line आप लोगों के पास इस तरीके से हो, that line makes alpha with this, beta with this and gamma with this, then those cos alpha, cos beta and cos gamma, they are called the direction cosines, जो भी आपकी values होंगी, right? And the numbers which are proportional to direction cosines are called direction numbers, or you can say direction ratios. उनको smallest number तक हम लोग लेके आ जाएंगे, then I will say them direction ratios, otherwise they are direction ratios. Now let us explain it bit by bit. This is a definition. Let there is a vector. हमारे पास अभी तक वेक्टर ही है, लाइन तो है ही नहीं, so I will take vector only. Let there is a vector R is equal to AI cap BJ cap plus CK cap lies along the line OP. Okay, जो लाइन मैंने ली है अभी वहां पे like this, ये जो लाइन है आपके पास O, this is P, this way, ये लाइन जो है, ये वेक्टर जो OP जो वेक्टर बन गया हमारा, that is AI cap plus BJ cap plus CK cap. Let this is the angle alpha, this is beta, this is gamma, right? Alpha, beta and then gamma. तो cos alpha क्या बनने जा रहा है हमारे पास? Cos alpha is equal to, as I have told you, the definition is these are the cosines of the angle which a line makes with positive x-axis, positive y-axis, positive z-axis. So cos alpha will be equal to R. x-axis के लिए along x-axis कौन सा वेक्टर लेंगे हम लोग? I cap. So I cap upon modulus of R into modulus of I cap. So this is AI cap, BJ cap, CK cap dot I upon अंडर रूट ऑफ, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू 1, सो दैट गिव्स यू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. यही डेफिनेशन होती थी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए. एक वेक्टर मेरे पास ओपी है, दूसरा वेक्टर मेरे पास आई कैप है, दिस इज जे कैप के कैप, तो एंगल उनके बीच में क्या निकलेगा? आर डॉट आई. तो इफ ए वेक्टर इज दिस, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस है वो क्या आ गया? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इन द सेम वे cos बीटा विल बी इक्वल टू आर डॉट जे अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर
modulus of j, that is ai cap bj cap ck cap dot k upon root of, again same way, is equal to b upon root of a square plus b square plus c square. Next, in the same way, beta gamma r dot k upon modulus of r modulus of k, that is बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेशन चलेगी, that is c upon root of a square plus b square plus c square. So this is how you can get the direction cosines. Generally we denote them with the letters L, इसको M से और इसको N से. So if L, M, N are the direction cosines of the line OP along which the vector r is equal to ai cap plus bj cap plus ck cap lies, then L is equal to this, M is equal to this, N is equal to this. इस तरीके से होगा. Agreed? So क्या लिखेंगे हम लोग? So direction cosines of the line या DCs of simply DCs of the line along which ai cap bj cap plus ck cap lies are, ये सिंबल जनरली यूज करते हैं हम बुक्स वाले इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ओके, और शॉर्टली यू कैन से और DCs are a upon modulus of r, b upon modulus of r, c upon modulus of r. Okay now, मतलब a upon under root of a square plus b square plus c square, b upon under root of a square plus b square plus c square, c upon this. ये क्या है? ये उसी का तो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है. So the other way which you can form is that a upon this, b upon this, c upon this. Now what I have told you कि डायरेक्शन रेशियोज, अब जरा डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर आते हैं हम लोग कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी. उसकी डेफिनेशन है दैट डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर्स या डायरेक्शन नंबर्स आर द नंबर्स, डायरेक्शन नंबर्स कह देते हैं उनको. Numbers are the numbers which are proportional to direction cosines. Okay now, तो इनके proportional number कौन से होंगे? जो constant टर्म है वो हम कैंसिल कर देते हैं, this and this. So डायरेक्शन रेशियोज क्या बन गए उसके, डायरेक्शन नंबर्स क्या बन गए, A B C सिंपली, राइट. तो अपनी वर्किंग में आने वाली 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ज्यादा यूज हम इनका करेंगे क्योंकि दे आर रिटन टू बी सम बट इन ए कमरसम फॉर्म, थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में है वो, तो उसको अवॉइड करते हुए हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, राइट. सो दिस इज डायरेक्शन नंबर्स आर द नंबर व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, दैट मींस दिस. सो डायरेक्शन मतलब कुछ एक बुक्स में स्टार्ट ही इस तरीके से किया होता है, सम ऑथर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस थिंग दैट डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द वेक्टर, direction numbers of the vector r is equal to ai cap plus bj cap plus ck cap r a b c. okay, the meaning behind is this, मतलब पहले डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन होना चाहिए, फिर डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए, राइट. बट सम ऑथर स्टार्ट्स विद दिस थिंग, द डायरेक्शन नंबर्स आर दिस, राइट. डायरेक्शन नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर द नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एक्चुअल जो चीज है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन नंबर्स उसके प्रोपोर्शनल एक नंबर्स हैं हमारे पास. क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम हियर.
very important and widely used theorem. If L, M, N are the direction cosines of a line, then prove that L square M square plus N square is equal to 1. This is very important. मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको अपने जनरल टेक्स्ट में. L square plus M square plus N square. Now proof is we have, या उसको स्टार्ट इस तरीके से करते हैं. let R is equal to AI cap plus BJ cap plus CK cap be a vector along the line. Okay. Then its direction cosines are A upon, अभी प्रूव किया हम लोगों ने, राइट. जस्ट सिंपली तो क्या बन गया ये L इज इक्वल टू दिस थिंग, M is equal to and N is equal to. Okay, now just simply squaring and adding, squaring adding, आपके पास रिजल्ट आ रहा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन दिस, इसका अंडर रूट हट जाएगा, B स्क्वायर अपॉन दिस, इसका अंडर रूट हट जाएगा, C स्क्वायर अपॉन दिस, इसका अंडर रूट हट जाएगा. सो एलसीएम आपको न्यूमरेटर क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी वही. सो दिस इज आंसर 1. Okay, now this is very important theorem which is used. क्या थी theorem? कि if LMN are the direction cosines of the line, then prove that L square plus M square plus N square is equal to 1. What I have done, let vector R is equal to AI cap plus BJ cap plus CK cap be a vector along the line, then its direction cosines are, which I have proved earlier, A upon under root of this, B upon under root of this, C upon under root of this. Then L is equal to A upon this, B upon this, C upon this, right? Squaring, adding, you get the result. Clear? Now few more results which are quite important in coming topics. Yes, direction cosines of direction ratios of a line passing through इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके नोट करो या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. नंबर 1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, नाम दे देते हैं x1, y1, z1, b is x2, y2, z2. r, अब जरा सोच के देखो कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इन स्पेस, ये a x1, y1, z1, ये b है, x2, y2, z2. मैं वेक्टर चाहता हूं कि जी हाँ हमारा वेक्टर बन जाए ए बी, तो ए बी वेक्टर क्या बनने जा रहा है आपके पास, ए बी, दैट इज x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ये वेक्टर बनने जा रहा है. ओके, तो
इस वेक्टर में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या रिप्रेजेंट करते थे पीछे हमने जो ऑब्जर्व किया, देयर द डायरेक्शन रेशियोज। सो यहां सिंपली हम लोग ये रिजल्ट पिक कर लेंगे, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a दिस एंड b दिस आर x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, this is very important result. Next, second is direction cosine of the line having dr's. dr's a b and c are, हाँ वो क्या बन जाएंगे, a अपॉन, अभी बताया ना कि उसका मैग्नीट्यूड नीचे लग जाता है, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके नाउ, सो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, मतलब आप लोगों ने अपने दिमाग में क्या रखना है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज गिवन टू यू, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनने हैं, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे बनने हैं, ये सब चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, विच आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट क्लियर। नेक्स्ट नाउ इज, हाँ एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, फिर आगे चलते हैं। Yes, the question is find direction ratios, counter question. Direction ratios and direction cosines of the line joining -2, 1, 0 and 3 to 1. Okay. Find the direction ratios and direction cosines of the line joining these two points. दो पॉइंट आपके साथ, अभी हमने बताया कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, D stands for direction, R stands for ratios, S stands for its plural, direction ratios will be, क्या बताया, this minus this 5, 2 minus 1 1, 1 minus 0 1, तो ये तो हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर 5 अपॉन रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 1, यही होता है, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 1। So the result is DCs are 5 upon under root of 27 means 3 root 3, 1 upon 3 root 3, 1 upon 3 root 3. Okay now, प्लस माइनस वो उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, अगर प्लस है तो दे आर मेकिंग द एक्यूट एंगल्स, कोई माइनस आ रहा है उसमें तो दैट इज मेकिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट्स जो हम लोग लेकर के चलते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियोज एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइंस। हम लोग कोई भी आम जनरल दिए हुए 3 नंबर्स को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज लेकर के चल सकते हैं, लेकिन 3 नंबर्स को एज इट इज लेकर के हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस नहीं चला सकते। क्लियर ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, वो 1 होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेता हूं इसी पे।
हाँ, he says the question that can a line have direction angles? Can a line have direction angles? Direction angles 45 degree, 45 degree and 60 degree. What he says कि क्या एक लाइन के ये वाले डायरेक्शन एंगल्स हो सकते हैं? चेक कर लेते हैं हम लोग. राइट, डायरेक्शन एंगल्स आर, सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर cos 45, cos 45, cos 60, right, means 1 by root 2, 1 by root 2 और cos 60 क्या होता है? 1 by 2. ये हो गए, right. Now the unique property which has to be satisfied here, that is L square plus M square plus N square is equal to 1. हमने चेक करना है क्या वो हो रही है, मतलब if they are DCs then L square plus M square plus N square should be equal to 1, means 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 4, right, that is 1 plus 1 by 4, that is 5 by 4, वो is equal to 1 नहीं है. So इस तरीके से डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नो ऐसी आर्बिट्रेरी हम लोग कहते नहीं हाँ एक लाइन उसके साथ 45 बना रही है, 45 बना रही है तो 60 बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता. जो यूनिक प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो 1 होना, उसका 1 होना जरूरी है. सो नो वी कैन नॉट टेक 45 degree, 45 degree and 60 degree as direction angles. Very nice question. Next एक और लेते हैं. ओके जी, अब आई जे के को कलेक्ट करो एक जगह पे. x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, y माइनस वाई वन इंटू जे कैप, z माइनस जेड वन इंटू के कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप. राइट नाउ अब आई जे के अगर हम कंपेयर करते हैं, दैट गिव्स यू x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लैम्डा, z माइनस जेड वन is equal to c lambda. So this is what I call as parametric form. Okay, now क्या किया मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए? वापस वेक्टर की इक्वेशन ले ली, r is equal to n plus lambda times m. जगह जगह पे जिस भी जगह पे जो वेक्टर आना था वो रिप्लेस कर दिया, वहां पे r की जगह पे वेक्टर रिप्लेस कर दिया, x1 i कैप, x i कैप ये था x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, n की जगह पे उसका रिस्पेक्टिव वेक्टर रिप्लेस कर दिया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो वेक्टर m हमें दिया हुआ था वो वहां रिप्लेस कर दिया. i j k को कलेक्ट कर लो एक जगह पे, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए प्लस लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू सी हो जाएगा. सो x माइनस x1 इज इक्वल टू a लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू b लैम्डा, z माइनस z1 इज इक्वल टू c लैम्डा. दिस इज व्हाट यू कॉल द पैरामीट्रिक फॉर्म. ओके नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर से भी उसको फ्री कर देते हैं. सो द लाइन इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c is the Cartesian form widely used. X minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is the Cartesian form. Cartesian form of straight line in three-dimensional space. Okay, passing through the point x1 y1 z1 with direction ratios a b c, passing through x1 y1 z1 and with direction ratios, अब वो direction ratios बन जाएंगे
A, B, C. Okay now. So this is what you call straight line. I am explaining once again. Equation of straight line passing through the point A, x1, y1, z1 and parallel to a given vector m is equal to a I cap plus b j cap plus c k cap. So this is the coordinate axis, right? यहाँ कोई आप पॉइंट लो जो कि गिवन है हमें x1, y1, z1 इन द डायरेक्शन एक मतलब एक वेक्टर लो m इज इक्वल टू a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इसी के पैरेलल हमें लाइन फाइंड करनी है। उस लाइन के ऊपर कहीं कोई एक लोकस के ऊपर पॉइंट लो p x y z, ये आपकी इच्छा है, यहाँ लेना यहाँ लो, यहाँ लेना यहाँ लो, या बाहर लेना बाहर लो, मतलब दैट शुड बी ऑन द लाइन। अब मेरे को इस तरीके से p को सेटिस्फाई करवाना है, मतलब एक रिलेशन ऐसा बनाना है दोनों में कि p गेट सेटिस्फाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन इसकी जगह यहाँ रहे तब भी सेटिस्फाई हो, इधर हो तब भी रहे। देन AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स m। AP के आपके कोऑर्डिनेट्स, AP का वेक्टर क्या बन जाएगा आपका r माइनस n पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स m। सो r इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा टाइम्स m। सो इज द वेक्टर इक्वेशन, इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन में ये ध्यान में रखना कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज आएगी। पहले क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, फिर क्या आएगा द पॉइंट द वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस, राइट, या विच इज वेक्टर विच इज अलोंग दिस। अलोंग भी वही होएगा, यू नो फ्रॉम द वेक्टर कि पैरेललिज्म एंड कोलिनियरिटी गो साइड बाय साइड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि लेट अस मेक इट फ्री फ्रॉम वेक्टर्स। तो r की जगह हम लोगों ने वेक्टर रिप्लेस कर दिया, जो था उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। n की जगह हम लोगों ने वापस रिप्लेस कर दिया जो गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी वेक्टर था आपका a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। i j k को कंपेयर करो आप x माइनस x1 i कैप y माइनस y1 j कैप z माइनस z1 k कैप is equal to lambda into this. So if you make it free from I j k compare करो तो x minus x1 is equal to a lambda, y minus y1 is equal to b lambda, z minus z1 is equal to c lambda. अब lambda से भी उसको free करो, that is called the parametric form. Okay, now let us discuss further. Now the 2-point form. Two-point form, equation of line passing through the points A, x1 y1 z1 and B z2. Okay, means like this. Okay, अब हमें एक लाइन निकालने के लिए यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें उसको क्या चाहिए, एक लाइन निकालने के लिए जब भी आप लोग किसी की इक्वेशन के बारे में प्रॉपर्ली स्टडी करते हो सबसे पहले ये जज कर लो कि उस चीज को निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, राइट। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन में करी थी, तो 2 डायमेंशन में हम लोगों को स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए दो चीजें मेन चाहिए थी, वन इज पॉइंट अदर इज स्लोप। सर्कल निकाला, सर्कल के लिए हमें कौन सी दो चीजें चाहिए थी, एक तो सेंटर और एक रेडियस। पैराबोला चाहिए था, पैराबोला के लिए हमें क्या चाहिए था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों के बिना हम लोग नहीं निकाल पाते थे। इन द सेम वे अदर कोनिक्स, राइट। सो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कौन सी दो चीजें चाहिए, वन इज पॉइंट x1 y1 z1, others are direction ratio of the line along which it lies। तो x drs क्या हो जाएंगे उसके, drs of the required line are x2 minus x1, यही डिस्कस करके हटे हैं अभी हम लोग, y2 minus y1, z2 minus z1। okay, so equation of line is
x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. This is the equation of line. Okay, now इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म हम लोगों ने इसको बना दिया. क्लियर नाउ? मतलब अगर आप लोगों को 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है हम लोग. Let's take counter question on this. Find the vector equation of line passing through the point point 2 I cap minus plus j cap minus 3 k cap and parallel to I plus 2j plus k, right? So the line will be, find the vector equation, vector के साथ साथ वो भी लिख लो, कार्टेशियन इक्वेशन भी वो भी निकाल देंगे. Find the vector and कार्टेशियन इक्वेशन, vector and कार्टेशियन इक्वेशन of a straight line passing through the point. अब थोड़ा अगर डायग्रामेटिकली चले हम लोग तो पॉइंट क्या है आपके पास, दिस इज द पॉइंट 2 I cap plus j cap minus 3 k cap. In the direction of this, I plus 2j plus k. So the line is vector R is equal to this vector 2 I cap plus j cap minus 3 k cap plus lambda into this vector I cap plus 2j cap plus k cap. This is the vector equation of straight line passing through the point 2, 1, minus 3 and in the direction of 1 and in the direction of the vector I plus 2j plus k. कार्टेशियन फॉर्म अगर बनानी हो तो पॉइंट ऊपर आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो नीचे जाने चाहिए. This is the Cartesian form. Okay now? मतलब these three equations represent the equation of straight line in 3-dimensional space. Next करते हैं एक और. Find the equation of straight line. Equation of straight line joining the points 1 minus 2 1 and 0 minus 2 3. 0 minus 2 3. Yes, equation of straight line. तो दो पॉइंट से पास करनी है, किसी एक पॉइंट को ऊपर ले लो, नीचे drs ले लेंगे. So drs of the line are 0 minus 1 minus 1 minus 2 plus 2 0 हो जाएगा, 3 minus 1 2. Okay, so the line is x minus 1 upon minus 1 y plus 2 upon 0 is equal to z minus 1 upon 2. इस तरीके से 0 लिखने में यहाँ पे हिचकिचाना नहीं है, या उसको मिक्स नहीं कर देना कि हाँ जी वहां 0 लिखे इनफाइनाइट हो जाएगा. You write it like that, right?
और या फिर इसका एक अलग मेथड होता है यहाँ पे लिखने का, दैट इज दिस वे, मतलब बुक्स वाले जनरली वो यूज करते हैं लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज अगेन सेम z माइनस 1/2, मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है दैट मींस जो नीचे का जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ cos 0 इज व्हाट, हाँ 0 डिग्री कब आता है आपका 90 डिग्री, दैट इज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द, अगर y के साथ है तो y एक्सिस, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म इज r इज इक्वल टू, यही वाला पॉइंट लो, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू माइनस i कैप प्लस 2k कैप। सो दिस द आंसर, राइट। मतलब टिल नाउ यू मस्ट नो कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप लोग निकालने जा रहे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, वन इज पॉइंट ऑन द लाइन एंड अदर इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। फर्दर उन डायरेक्शन रेशियो उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी उस लाइन के ऊपर, राइट। सेकेंड थिंग, मतलब यहां तक आपको पता लग जाना चाहिए। सेकेंड इज कि अगर आप लोगों को कोई लाइन दी हुई है, क्या आप उसमें से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। Let the equation of line is, let the equation line is x minus 2/3 is equal to y plus 1/1 is equal to z minus 7/9. Write its vector form. वेक्टर फॉर्म, मेरा मकसद ये था कि अगर आप लोगों को लाइन दी हुई है तो उस लाइन के बीच में से क्या आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, क्या आप पॉइंट ऑन द लाइन निकाल सकते हो। सो पॉइंट इज 2 minus 1 7, DRs are 3 1 and 9। ओके, डायरेक्शन रेशियो के साथ में हमेशा इस तरीके से लगाना आप लोग। सो द वेक्टर फॉर्म इज, वेक्टर फॉर्म इज r is equal to 2i cap minus j cap plus 7k cap plus lambda into 3i cap plus j cap plus 9k cap. This is the thing. Okay now.